नाजरीन, सबसे पहले आपको आज की 8 अहम खबरों के ताल्लुक से बताते हैं। सबसे पहली खबर बीजेपी को मिले झटके के बारे में है। जी हां, 21 साल की दोस्ती को दरकिनार करते हुए पहले तो अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बना ली और अब जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी का साथ न देने का ऐलान करते हुए खुद को चुनाव से दूर कर लिया है। दूसरी खबर जेडीयू के ताल्लुक से है। दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद से जेडीयू के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर पवन वर्मा ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को आरएसएस उनके अलग नजरियात को याद दिलाते हुए इस हवाले से एक खत भी लिखा है। तीसरी खबर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर कोर्ट के फैसले के ताल्लुक से। नाजरीन, पीस पार्टी ने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इस अर्जी में कहा गया कि बाबरी तनाजे का फैसला आस्था की बुनियाद पर किया गया है, न कि मेरिट की बुनियाद पर। चौथी खबर है शाहीन बाग के मुजाहिरीन के वफ्द की। दिल्ली के एलजी से मुलाकात की है। जी हां, तस्वीर में आप जिन बुजुर्ग खवातीन को देख रहे हैं, ये शाहीन बाग की मुजाहिरीन हैं। मुलाकात में वफ्द ने सीएए एनआरसी को वापस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही इस बात पर भी रजामंदी हुई कि मुजाहिरीन स्कूल बसों के लिए ट्रैफिक में पैसेज देने को पूरी तरह तैयार है। और पांचवी तस्वीर है दिल्ली के खोजी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ अनोखे एहतजाज की। यहां एहतजाजियों ने करीब 1000 गुब्बारों की मदद से इस कानून की मुखालफत की है। छठी तस्वीर भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहिरे की है। एहतजाज की ये तस्वीर बिहार के दरभंगा की है। दरभंगा में भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ लगातार मुजाहिरे हो रहे हैं। और नाजरीन, 7वीं और 8वीं तस्वीर भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज की है। सीएए मुखालिफ ये रैली और जुलूस बिहार के पटना और महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। लखनऊ में शहरियत कानून की हिमायत में रैली से अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा कि जितना चाहे एहतजाज हो, शहरियत कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने ओपोजिशन को इस कानून पर बहस करने की चुनौती दी है। नागरिकता संशोधन कानून लेकर सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीएए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटाघर पर भी खवातीन का एहतजाज जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन जुम्मे से धरने पर बैठी हुई हैं। पुलिस के जरिए धरने पर बैठी खवातीन के कंबल जब्त किए जाने का भी मामला सामने आया था। खवातीन का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियत कानून को फौरी वापस ले ले। शाहीन बाग के मुजाहिरीन के वफ्द की दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। जी हां, बुजुर्ग खवातीन और उनके साथी मुजाहिरीन के वफ्द ने पुलिस ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। मुलाकात में मुजाहिरीन के वफ्द ने सीएए, एनआरसी को वापस लेने का मुतालबा किया। वफ्द ने बताया कि धरने पर बैठी खवातीन स्कूली बसों के लिए ट्रैफिक में पैसेज देने को पूरी तरह से तैयार है। एनपीआर, एनआरसी को वापस ले लो। जी जी। ने क्या बताया आपको, क्या कहा उन्होंने, भरोसा क्या दिलाया? अभी हमें कुछ नहीं बताया। और हम लोगों को ये कहा गया है कि इमीडिएटली जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये हमें सूचित कर दिया गया कि हमारी बात तुरंत एलजी साहब गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, चिट्ठी बन रही है। ठीक है। और मेरे ख्याल में आज ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो उसका भी वेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या संदेशा आता है, क्या फैसला होता है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, तय करेंगे कि हमको अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई तो बात खत्म हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। अगर नहीं आता, रिवर्स आता, तो फिर हम लोग बैठ करके जो पुलिस के महकमे के लोग होंगे
हम लोग बेसिकली जो स्कूल के बच्चों का मसला है, स्कूल बसों का जो इशू है, उसको रिजॉल्व करेंगे। उनको कोई हम एक पैसेज देंगे जिससे कि स्कूल आने जाने वाली बसों को तकलीफ न हो। पहले हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा था, उसी के रिप्लाई में हमें बुलाया गया था कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन भेजा है वो आप पर्सनली भी दें और अपनी बात कह दें। तो हमारी दादियाँ आई थी और हम लोग भी आए थे और हमारे साथी थे, सब ने अपनी अपनी बातें कही हैं, जिसको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गौर से, बहुत संजीदे ढंग से, बहुत पॉजिटिवली लिया हमारे एलजी साहब ने। एम्बुलेंस तो पहले से हम लोग निकलवा रहे थे, एम्बुलेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूल वैन भी निकलवा रहे थे, मैं खुद वहाँ कालिंदी कुंज पे बैठ करके स्कूल की वैन निकलवाता था। बसेस पुलिस खुद रोकी हुई थी, नहीं आने दे रही थी। अब ये लोग भी उनको कहेंगे कि भाई अब बसेस को आने दीजिए, हमारे वॉलेंटियर वहाँ पे लग करके सारी बसेस को निकलवाएंगे। सुबह 6 से 8 बजे तक बसेस का शेड्यूल रहता है, शाम में दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक या जो भी 4 बजे तक रहेगा, वो हम लोग मुस्तैदी से खड़े होके उसको आराम से निकलवाएंगे। ये हम आप लोगों ने क्या फैसला एलजी साहब ने उसी स्कूल की बसों की ही बात की थी, तो मैंने उनको तुरंत कहा था कि हमारे पास अल्टरनेट वे है जिसको कि हम पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ करके हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और उसको उन्होंने कहा ठीक है आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने उसके लिए एग्री किया। स्पेस की बात है जहां प्रोटेस्टर बैठ, नहीं उस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल हमारा जारी रहेगा ना? बिल्कुल 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 ठीक है भैया, थैंक यू। हम कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसको देखते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मगरबी बंगाल में भी शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी है। खासकर कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन की एक बड़ी तादाद जमा है जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इन खवातीन ने अपने हाथों पर मेहंदी से नो सीएए और नो एनआरसी भी लिखवाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन धरने पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ मौजूद होती है और इसके अलावा कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से रैली की शक्ल में खवातीन का वफ्द जो है वो ये पार्क सर्कस मैदान में बैठता है। साथ ही साथ शुमाली बंगाल में भी खवातीन का एहतजाज शुरू हुआ है। पहला मौका है जब शुमाली बंगाल के इस्लामपुर में खवातीन इसी तरह पार्क सर्कस और शाहीन बाग की तर्ज पर धरने पर बैठी। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो ये तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह खवातीन का एक ग्रुप जो है वो रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ लेकर जो है वो पार्क सर्कस मैदान पहुंच रहे हैं। ये जो खवातीन का धरना है इसके बारे में कहा जा रहा है कि कल 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी और सीए को लेकर जो क्या कुछ राय आती है उसके बाद जो है वो यहाँ की खवातीन फैसला करेंगी कि वो अपने धरने को कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी। देख सकती हैं कि खवातीन की एक काफ़ी भीड़ है जो पार्क सर्कस मैदान में जमा होती है। अपने अपने तर्ज पर खवातीन यहाँ एहतजाज करती हैं। कोई मेहंदी लगाकर आप देखें कि एनआरसी, नो एनआरसी और नो सीए लिख रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ एहतजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ड्राइंग बनाए जाते हैं, नो एनआरसी नो सीए का नारा लगाया जाता है। तो खवातीन मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन यहाँ पहुँचती हैं। हम कुछ खवातीन से भी बात करेंगे। तो हाथों में मेहंदी लगाकर आपने नो सीए नो एनआरसी जी 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 कल परसों दिन तो हुआ ना। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? एनआरसी के लिए हम लोग का वो चीज़ हम लोग का जो हटाने के लिए हम लोग को जो परेशानी हो रहा है इस सब चीज़ के लिए एनआरसी हम लोग को नहीं चाहिए। क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रहा है जो हम लोग का बाप दादा का कागज मांग रहा है, ये मांग रहा वो मांग रहा। हम लोग डॉक्यूमेंट इतना कहाँ से हम लोग लाएंगे? कहाँ से लाएंगे हम लोग? अगर हम लोग लाएंगे भी तो हम लोग दिखाएंगे नहीं, रहेगा भी तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। काफी दिनों से यहाँ बैठी हैं? आज 15 दिन। परेशानी हो रही है घर बार छोड़ के? हाँ परेशानी तो हो रही है। घर बार बाल बच्चा सभी को छोड़ के आ रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं यहाँ पर ही। कुछ तो अल्लाह देखे क्या करता है। सोचा था कि इस तरह आप लोग भी आंदोलन के? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हम लोग ऐसा माने जिस तरह से रह रहे थे तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तब हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग जिस तरह से फैसिलिटी में रह रहे थे वही फैसिलिटी में हम लोग को रहने का चाहिए। और ये एनआरसी है क्या क्या ये सबको
हटा। आप लोगों के अंदर हिम्मत आई है कि आप लोग भी कुछ कर सकते? पूरी हिम्मत है। खवातीन का एहतजाज जारी है और खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह खवातीन मुख्तलिफ इलाकों से पाक सर्कस मैदान में जमा हो रही हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बेचैनियों को, उनकी परेशानियों को मरकजी हुकूमत दूर करेगी। कैमरामैन ज्योतिमय के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए एहतजाज में मारे गए लोगों की याद में आज SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शहदा दिवस मनाया गया। कोलकाता के धर्मतला में इंसानी जंजीर बनाकर SIO ने मारे गए लोगों को खराज अकीदत पेश किया और इस मामले में अपना एहतजाज जारी रखने का इरादा जाहिर किया। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में एहतजाज के दौरान मगरबी बंगाल के एक टीचर की भी जान चली गई थी। পরিস্থিতি কি রকম, বাকি ধরনের গোষ্ঠী এবং ধর্মের মানুষকে মুভমেন্ট আন্দোলন সরকার আপনারা প্রদেশে ইউপি সরকার নির্মমভাবে গুলিকারীদেরকে স্মরণ করে আমরা आज SIO की जानिब से पूरा मुल्क में सुहादा डे 21 जनवरी है। आज से ठीक एक महीना पहले आज ही के डेट में उत्तर प्रदेश में ये जो CAA और NRC के बारे में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी सरकार के पुलिस उसको बर्बरता से मारा और 23 जो इनोसेंट लोगों थे उसको मार दिया गया था आज ही के दिन। तो इसी की जानिब से SIO पूरा मुल्क में आज 31 डे सुहादा डे बोल के ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसी की वजह से हम आज यहाँ पर कलकत्ता SIO के वेस्ट बंगाल टीम जमा हुए। CAA, NRC और NPR को लेकर तहरीक को और तेज करने के लिए भोपाल में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मध्य प्रदेश के 19 तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की और CAA और NRC के खिलाफ सूबाई सतह पर तहरीक को तेज करने का फैसला किया गया। मीटिंग में तय किया गया कि 23 जनवरी से इस खास मुहिम के आगाज करने और 23 जनवरी को गांधी जी की यौम शहादत पर भोपाल इकबाल मैदान में बड़ा जलसा करने का फैसला किया गया। तहरीक की क़यादत किस शहर में कौन कौन करेंगे उसका फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन तहरीक की ज़रूरत क्यों पड़ी उस पर हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। CAA, NRC, NPR को लेकर भोपाल में 1 जनवरी से जहां सत्याग्रह जारी है, वहीं इस तहरीक को और आगे ले जाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश की सतह पर हर जिले गांव-गांव में ले जाने के लिए आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या तय हुआ उस पर आज बातचीत करते हैं कि माधुरी जी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि और तहरीक हमें तेज़ करनी पड़ रही है। क्या लगता है कि सरकार जो है अब भी इसको नहीं सुनना चाहती और हमें जब तक आगे नहीं ले जाएंगे तब तक मामला हल नहीं होगा? ज़रूर। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ NPR और NRC नहीं चलना चाहिए मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। पूरे देश भर के विरोध के बाद CAA वापस नहीं लिया केंद्र सरकार ने। NPR NRC का खतरा मंडरा ही रहा है सबके सर पर। न राज्य सरकारें, अधिकांश राज्य सरकारें, न केंद्र सरकार लोगों को आश्वस्त कर पा रही हैं कि उनको इस चीज़ से उनके नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे में क्या धार दे रहे, क्या आप निश्चित कर रहे हैं पूरे प्रदेश में ले जाने के लिए? जी, जगह जगह सभाएं, विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं। 23 के बाद और तेज़ होंगे। 23 से 30 तक कई जगह हो रहे हैं। 30 को भोपाल में सोचा जा रहा है कि एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए, जिसमें भोपाल के भी सभी लोग रहेंगे जाहिर है, और प्रदेश के भी कई प्रतिनिधि अपने अपने संघर्षों के प्रतिनिधि यहाँ भेजेंगे। तो ये फिलहाल सोचा जा रहा है। आप हम से जुड़े रहेंगे, हम चाहेंगे कि जो है आप लोगों की आवाज़ जनता के बीच पहुँचाएं। यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जब बार बार सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं, तो उसमें कहाँ पे कन्फ्यूज़न है या सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं, कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं है। दरअसल अगर आप सरकार के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उसी में जो उसका विरोधाभास है वो प्रकट हो जाता है कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि ये बाकायदा लाया जाएगा और प्रधानमंत्री उससे इनकार करते हैं, है ना, तो ये तय है कि वर्तमान जो सरकार है इसका एजेंडा विभाजनकारी है और वो अब साफ साफ दिखने लगा है और इसे जनता भी समझने लगी है।
किसान राज्य में देखते हैं कि भोपाल में जो यहाँ पर विभिन्न संगठनों की जो मीटिंग हो रही है, इसमें 19 से ज़्यादा संगठन शामिल हैं। इन संगठनों की और तंजीमों की बात करें तो जो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर जो भोपाल के इकबाल मैदान में मीनार शहन के नीचे जो तहरीक चल रही है, इसको और तेज़ करने और फिर भोपाल यानी मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले, हर गाँव तक ले जाने के लिए मीटिंग की जा रही है। और इसको इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो है 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है और फिर जो है 30 जनवरी की जो बात की जा रही है कि गांधी जी की शहादत के दिन है, इसको इस तरह से ले जाए ताकि गांव-गांव आवाज़ पहुंचे और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि इससे कानून को वापस ले। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहता वाला, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल इकबाल मैदान में मीनारा शाहीन के नीचे रोजा और उपवास रखकर सत्याग्रह किया जा रहा है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जारी सत्याग्रह में जहां हुकूमत के नुमाइंदों के लिए दुआएं की गई, वहीं सख्त अल्फाज में तमाम तबकात के मर्द ख्वातीन ने हुकूमत के जबर के खिलाफ अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रोजा और उपवास रखकर सत्याग्रह पर बैठी ख्वातीन क्या चाहती हैं, उस पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने खास बातचीत की है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर भोपाल के इकबाल मैदान में 1 जनवरी से धरना, एहतजाज, सत्याग्रह जारी है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि आज लोगों ने रोज़ा और उपवास एक साथ रखकर इसको किया है। आइए उनसे जानते हैं कि आज जो है रोज़ा और उपवास एक साथ रखकर जो एहतजाज करने के पीछे क्या मकसद है। देखिए, ये आप जानते हैं कि 1 तारीख से चल रहा है और अलग अलग तरीके से जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो कवि सम्मेलन हुआ, फिर महिलाओं का सभा हुई, फिर ट्रेड यूनियंस की हुई, ऐसे। और आज ये तय हुआ था कि आज दिन भर महिलाएं जो हैं वो सद्बुद्धि दे सरकार को इस मांग के साथ में उपवास रखेंगी, रोज़ा रखेंगी और उसके बाद में आज शाम को जो है बैठ के यहाँ पर अपना उपवास और रोज़ा तोड़ेंगी, ये तय हुआ था। तो ये जो देश में कानून ला रही है सरकार, कोशिश कर रही है लाने की, और सीएए और एनआरसी और एनपीआर के नाम से उसके विरोध में ये सब चल रहा है। तो आपको लगता है कि आपके ये एहतजाज, आपका जो सत्याग्रह है, सरकार पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जनता जो होती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये जो सरकार चुनी गई है वो वैसे भी 30% लोगों द्वारा चुनी हुई 30% सरकार है। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो 70% लोग हैं उस जनता की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आज यहाँ पर, और अकेले भोपाल में नहीं, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर लोग अपनी ताकत के साथ में जनता इकट्ठी हो रही है और सरकार के इस कानून के खिलाफ स्पेशली खड़ी हुई है जो उन्होंने संविधान पर हमला किया हुआ है। आपने कहा कि संविधान पर हमला किया। परवीन साहब यहाँ पर आप आए हैं और रोज़ा रख कर जो है एहतजाज करने आई हैं, सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, क्या चाहती हैं? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए जो हम लोगों पे थोपा जा रहा है, और इसको ख़त्म किया जाए। ये काला कानून है और इससे किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। जैसा आपने कहा कि किसी को फायदा होने वाला नहीं है, यहाँ पे सरकार बार बार ये कह रही है कि ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, फिर खतरा क्यों नजर आ रहा है? देखिए, हमारे संविधान में पहले से मौजूद है कि किस तरह का व्यक्ति नागरिक हो सकता है, और 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक पूरा विस्तार से बताया गया कि कौन नागरिक होगा। और उस समय के हमारे देश के नेताओं ने सब कुछ तय कर लिया था कि कौन हमारे देश का नागरिक होगा। आज आप बता रहे हो कि आप नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, और इतने सारे आपने जो तमाम तरह के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा वोटर ID हो, और ये तमाम चीज़ें हैं जिससे हम साबित होते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे पुरखे जो रहे इस देश में, उनकी हमारी पीढ़ियां गुजर गई। तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि आप नागरिक नहीं हो? आज नया सवाल खड़ा कर दिया। देश में बेरोजगारी है, देश में अशिक्षा है, देश में इतना हमारी जो GDP है वो गिर गई है, इतना हमारे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। उसके बारे में आप सोचिए, आपके दिमाग में खुराफाती बातें आ रही हैं, देश को बांटने की बातें आ रही हैं। और आप उसमें पहले जब आप ये लेके आए, NCR लेके आए वहाँ पे असम में, तब आपने सोचा था कि मुस्लिम शायद बाहर हो जाएंगे और हम अपने वोट की राजनीति कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित और तमाम ऐसे समुदाय के लोग भी, गरीब तबके के लोग भी बाहर हो गए और 13 लाख लोग बाहर हो गए। तब आपके दिमाग में एक खुरापाती बात आ गई कि अब है ना CAA लेकर आएंगे। इसमें आपने साफ तौर से मुस्लिम्स को टारगेट किया। आप ये दिखाना चाहते हो कि हम है ना, इस तरह से हिंदुओं को आप जताना चाहते हो कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हो।
बहुत बड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है देश में, और आत्महत्या के मामले में आज जो किसानों से भी बढ़कर आत्महत्या नौजवानों की हो रही है। इस बारे में सोचिए कि हमारा युवा कहाँ जाएगा, भटक रहा है। आप उसके हाथों में तलवार दे रहे हो, आप उसके हाथ में हथियार दूसरे तरह के दे रहे हो, आप उनको अपराधी बना रहे हो एक तरह से, और आप कुछ लोगों को डरा रहे हो उन्हीं अपराधियों के द्वारा। तो इस तरह से आप देश के लोगों के जो उनके साथ छल कर रहे हो, जो आपने विकास का वादा किया उस पर पूरा नहीं कर रहे हो, संविधान के साथ छल कर रहे हो आप, और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम नागरिकता देंगे। भाई आप कौन? कैमरामैन मोहसिन के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के तारीखी शीश महल में इकबाल की यादगार कायम करने को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपनी संजीदगी का मुजाहिरा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए खबर दिखाने के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत न सिर्फ संजीदा हुई है बल्कि उसने इस सिलसिले में जल्द कदम उठाने की बात कही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में जब मध्य प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती फलाह व बहबूद आरिफ अकील से बात की तो उन्होंने इस सिलसिले में न सिर्फ संजीदगी का मुजाहिरा किया बल्कि साबिक़ वज़ीर आला अर्जुन सिंह के अहद का भी उन्होंने पूरा करने का वादा किया। यकीनन इकबाल मैदान की जब तामीर की गई थी तो ये सोचा था कि अल्लामा इकबाल साहब ने यहाँ पास में आकर शीश महल में रहे, और अर्जुन सिंह जी ने उसकी घोषणा भी की थी कि वो शीश महल जो है इकबाल लाइब्रेरी के लिए इकबाल साहब की जो यादगार हैं उनको रखने के लिए उनको, और क्योंकि वो वहाँ ठहरे थे इसलिए उसको किया जाएगा। और वो सरकार बदल गई, 15 साल का लंबा चौड़ा गैप हो गया, अब फिर सरकार आई है, यकीनन उस पर फिर कार्रवाई करके इसकी कोशिश करेंगे कि जो शीश महल, हालांकि वहाँ नागरिक बैंक अच्छी खासी बैंक है लेकिन क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा है इसलिए उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। CAA, NCR और NPR के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर रांची में एहतजाजी धरना जारी है। हज हाउस के बाहर 20 जनवरी से जारी इस धरने में खवातीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस धरने में मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े खवातीन शिरकत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने एहतजाजी खवातीन से बातचीत की। तो नाजरीन, जिस तरह से शाहीन बाग में लगातार खवातीन जो है वो CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, वहीं रांची में भी जो है खवातीन CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरने पर बैठी हुई हैं। खवातीन की मांग यही है कि जो ये कानून लाया गया है CAA, NRC और NPR, इसको हुकूमत जो है वापस ले ले और लागू न किया जाए। लगातार खवातीन की यही मांग है कि ये कानून जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये जो जमहूरी निज़ाम है हिंदुस्तान का ये उसके ख़िलाफ़ है। इसीलिए हुकूमत को CAA, NRC और NPR को वापस ले लेना चाहिए। शाहीन बाग से जो मामला शुरू हुआ था जहां पर खवातीन ने एहतजाजी धरना शुरू किया, पूरे मुल्क में अब खवातीन जो है एहतजाजी धरने पर बैठी हुई हैं। धरने का जो ये दूसरा दिन है, आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है खवातीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये मुसलसल सोमवार के रोज़ से ये लोग जो है धरने का एहतमाम कर रही हैं, वो आवाज़ें उठा रही हैं। हमारे साथ ये ख़ास तौर से यहाँ पे जो रांची की काउंसलर हैं, वार्ड काउंसलर हैं, वो इसमें शरीक हो रही हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है ना यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं, क्या जो है ना मकसद है। देखिए, आज देश में जो काला कानून लाया गया है, CAA और NRC लागू होने की बात हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए काला कानून है। संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उसी तरह संविधान को ये सरकार तोड़ रही है। तो किस तरह से मानती हैं कि ये जो है काला कानून है? ये काला कानून है क्योंकि हर आदमी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, बहुत के पास जमीन नहीं है, इसलिए काला कानून है। क्या डर है, क्या खदशा है आपको, जबकि वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क के मुसलमानों को कोई जो है नुकसान नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं? ये डरने की कोई बात नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि 70 साल के बाद हमारे देश में धर्म को लेकर नागरिकता दी जा रही है। ये नहीं होने चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि एनआरसी की बिल वापस ले लिया जाए। और मेरा और कुछ मुद्दा नहीं है और मैं कोई मैसेज देना नहीं चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि एनआरसी को धर्म पे ना लाए, अपने बिल को वापस ले। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने जो वजीर आला हैं हेमंत सोरेन ने तो कहा है कि वो एनआरसी लागू नहीं होगा, फिर भी आप लोग एहतजाज कर रही हैं, क्या जो है क्यों जो है डर रही है? यहाँ सब महिलाओं का कहना है कि हमारा अधिकार देना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं सुबह 12 बजे से आई हुई हूँ। 12 बजे से मैंने देखा है हर सेकंड में, हर घंटे में महिला की आबादी बढ़ते गई है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।